मेरा नाम त्रिभुवन बाबा देवांगन है। दादाजी का नाम डॉक्टर शोभाराम, उनके पिताजी बनवा बनमाली लाल देवांगन, माता का नाम सुहागन सुहागन बाई देवी देवांगन है उनका नाम। अब उन्होंने 3 पुत्री को जन्म दिए थे। उसके बाद में चौथा में लड़का हुआ है ऐसा करके, तो घर का हमारा शोभा बढ़ गया ऐसा करके उन्होंने घर में उनका नाम फिर शोभाराम रखा गया है। और उनके बाद में भाई और हुए अभय राम जी। दादाजी के 5 बेटे और 6 बेटियां। मेरा पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण देवांगन सबसे छोटे वाले हैं। ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के साथ में जब अंग्रेजों ने यहाँ आए और उस बीच में उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस बीच में इन्होंने अंग्रेजों ने बहुत ही प्रेरित करते थे कि तो इन्होंने अपना एक गुट बना करके निकल गए ये लोग। तो भाई यहाँ से सत्याग्रह हुआ था, एक रुद्री सत्याग्रह नवा गांव में वन विभाग का, तो उन्होंने इसमें भाग लिए थे। तो लेने के बाद में उन्होंने 117 के तहत एक उनका धारा लगा हुआ था, तो उसी बीच में इन्होंने जेल गए थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के ही मार्गदर्शन पे उनसे बचपने से जुड़े हुए थे। अब घर में परिस्थिति इतनी निम्न थी कि दादाजी जो पढ़ाई किए, तो पढ़ाई करने के साथ साथ देखे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी कि डॉक्टर शोभाराम जी का पढ़ाई अच्छा है, माइंड भी अच्छा है उनका, ऐसा करके उनको साथ में रखना चालू किए। तो साथ में थे उनके साथ में, तो उस बीच में पढ़ाई जीवन किए तो मैट्रिक निकल गए। घर में भी ऐसी था कि मने मजदूरी करके जीवन यापन चलता था, और इनकी पढ़ाई जीवन में बहुत ही आगे रहता, प्रथम में ही आते थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने कहा कि आप अब आगे पढ़ने के लिए, इन्होंने पीछे हट रहे थे, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने उनको कहा कि नहीं, आपको मैं पढ़वाऊंगा। तो उन्होंने दिल्ली में रह करके उन्हें आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से उनकी पढ़ाई दिल्ली में पढ़ाई किए। तो वहाँ 1924 से 1928 तक के उनकी पढ़ाई जीवन वहाँ रहा। क्योंकि दादाजी पढ़ने चले गए, तो क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, क्या है कैसा है, और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी भी पूछते थे। अब उस समय उनकी इज्जत सम्मान मर्यादा इतनी थी कि कोई भी महिला वहाँ से गुजरना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, तो इनकी अदब इतने करते थे कि उस रास्ते से न जा करके दूसरे रास्ते से इतवारी बाजार सब्जी लेने भी जाते थे तो घूम करके जाते थे। माने उसकी इतनी मर्यादा और इज्जत सम्मान करते थे पहले के लोग। जब 1933 में बाबू महात्मा गांधी जी आए, तो उस बीच में हमारे दादाजी शोभराम जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, शिव सिंह वर्मा जी और गिरधारी महाराज जी, उनके बीच में महात्मा गांधी जी के ऊपर में बैठा ले थे, हाल था ऊपर में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की मकान में। उसमें रह करके माने मीटिंग होती थी। मीटिंग कहने का बातचीत वार्तालाप जो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सब चीज़ हमारे दादाजी से ही मार्गदर्शन, कई चीज़ को पूछते थे तो इन्होंने जवाब देते थे कि ऐसा करना चाहिए बाबू साहब, ऐसा करके। तो उन्होंने बताते थे कि हाँ ऐसा। तो उन्हीं जब से महात्मा गांधी से जो मिलने का जो रहा, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के ही उनके ही योगदान से ही महात्मा गांधी का ही साथ चलते रहा। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा, तो उस रास्ते पे हमारे दादाजी ने उनकी लाइन रास्ते पे ही चलना चालू कर दिए। मैं स्वयं मानता हूँ कि आज भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को मैं अपने हार्दिक दिल से मानता हूँ। मैं ना कि मेरे परिवार में कोई नहीं मानता होगा, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ
कि मेरे को नमक लगा है। क्यों नमक लगा है? जो शिक्षित हुए हैं मेरे परिवार में, हमारे परिवार में जितने भी शिक्षित हुए हैं, वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उन्होंने मान लो दादाजी को नहीं पढ़ाते तो हम लोग भी क्या शिक्षित रहते? नहीं रहते हम लोग भी। उन्हीं की ही देन है, उन्हीं की ही बदौलत है जो हम लोग इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं हम लोग। आज़ादी के बाद में दादाजी ये पार्षद भी बने थे, और पार्षद को छोड़ करके उन्हें वहाँ से अपना इस्तीफा दे करके फिर आयुर्वेदिक अस्पताल में, नगर पालिका में नौकरी में मतलब ज्वाइन किए। फिर उन्होंने 1965 में उनको सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद में फिर उनका उसी से ही मतलब जीवन यापन सब चलता रहा। आखिरी समय दादाजी का मतलब बहुत ही दैनिक स्थिति थी। मैं छोटा सा था, वो ठंड का समय था, और वो चेम्बर बना रहता है, वो खुला रहता था, और वहीं पर वो मंजन वंजन करना, धूप सेकाई करना वहीं पर था। तो मेरे को जाना था स्कूल, तो उस बीच में दादाजी गिरे हुए पड़े थे, जो इतने बड़े फोटके थे उनके। तो वो क्या है, चेम्बर में ऐसा गिरा पड़ा था, तो वो आवाज़ भी नहीं दे पाए, एकदम गर्दन और ये बहुत वजन हो गया था, इतना बड़ा था, सिर से भी बड़ा था, तो वो ऐसा घुस गया। तो उसको मैं निकालने का प्रयास किया, तो मेरे से नहीं जमा। तो फिर मैं दादी जी को आवाज़ मारा, और आवाज़ मारने के बाद में उनको खींच करके हम लोग उठाए। फिर 2 किराएदार रहते थे हमारे यहाँ, एक राजेश शर्मा जी जो मिशन स्कूल में पढ़ाते थे, और एक शंकर शर्मा करके, वो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, यहीं पढ़ रहे थे। तो वो दोनों मतलब, तो फिर बुलाया ना, तो फिर एक पहुंच करके शंकर आया, और अरे कैसे कर रहे थे बाबा, ऐसा करके फिर उसको उठाया। तो फिर उसको उठा करके फिर बिस्तर में सुलाया उसको। वो उस समय से उनकी तबीयत खराब होना चालू हुआ, तो फिर बिस्तर में रह गया। नहीं तो वो क्या है, चलना फिरना उनका ये वजन होने की वजह से घसीट करके चलते थे। 1 अप्रैल को जब इनकी मृत्यु हुई, तो मैं घर में बताने जाता था हमारे पुराने मकान में कि दादाजी ख़त्म हो गए, ऐसा करके उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा करके मैंने बोला। तो घर के लोग विश्वास नहीं करते थे। अच्छा रे, 1 अप्रैल फूल बना रहे हो, ऐसा करके। 1 अप्रैल का दिन उन्होंने ख़त्म हुआ 12 साढ़े 12 बजे। 1983 में उनकी मृत्यु हुई है। उस बीच में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी से, और गिरधारी जी महाराज जी से, शिव सिंह जी से, नारायण राव मेघावाले से, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी से, सबसे मैंने अच्छी मुलाकात रही, उनके साथ में उठना बैठना रहा। और इसके बाद उनका सब इस कहानी हमको बताते थे हमारे दादाजी, और ये बताते बताते अपनी मतलब शरीर भी कमज़ोर पड़ता रहा, और इस बीच में हमको छोड़ करके 1983 में चल बसे।